अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जुएंग अपने स्वॉर्ड पावर का यूज कर उस बड़े से डीमन सोल्जर के ऊपर अटैक करने को चले जाता है। अब आगे जहाँ हमें फायर कैंप के पास बैठे सभी लोगों को दिखाया जाता है, तभी वहाँ आसमान में बहुत सारे बर्ड्स को उड़ते देख जैंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे जंगल में कुछ सही नहीं लग रहा है। अब यह सुनकर लीडर वहाँ बैठे सभी लोगों को देखने लगते हैं और कहते हैं कि जुएंग अभी तक साउथ एरिया से वापस नहीं आया है, जिस पर क्यू चैंग कहता है कि जुएंग एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, वो जहाँ भी होगा ठीक ही होगा। वैसे लीडर, मैंने सुना था कि एक बार आपने एक डीमन को मार डाला था, जिस पर वो लीडर कहता है कि करीब 4 साल पहले जब मैं एक ट्रायल में शामिल हुआ था, तब मैं अपने साथियों से जंगलों में बिछड़ कहीं खो गया था, पर तभी अचानक वहाँ एक डीमन ने मुझ पर अटैक कर दिया था। तभी मैं भी खुद की जान बचाने के लिए जैसे तैसे फाइट कर उस डीमन को जान से मार दिया था, लेकिन यह पहले की बात थी, पर अब मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए अभी मैं बस अपने 3 मूव्स का यूज कर उन डीमंस को मार सकता हूँ। अब यह सुनकर क्यू चैंग उनकी तारीफ करने लगता है कि सच में आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, पर यह सुन हुआओ को अच्छा नहीं लगता। तभी उनके पास कोई हिरन के कटे सिर को फेंक देता है। अब यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ जुएंग अजीब तरह से चलकर आ रहा होता है। अब यह देखकर क्यू चैंग कहता है कि जुएंग, आखिर तुम्हें खाना मिल ही गया, जिस पर जुएंग कहता है, क्या तुम में से अभी कोई कह रहा था कि वो डीमन सोल्जर को बस अपने 3 मूव से ही मार सकता है? अब यह सुनकर लीडर को शक हो जाता है कि ये जुएंग नहीं है बल्कि एक डीमन है। तभी वो तुरंत ही उन जलती हुई लकड़ियों पर एक किक मार जुएंग पर अटैक कर देते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उस अटैक के लगते ही उसकी बॉडी से रेड धुआं निकल चारों तरफ फैल जाता है। अब यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये जुएंग नहीं है और इससे तो काफी सारी डेमोनिक एनर्जी निकल रही है। तभी वहाँ उस रेड धुएं से बहुत सारे डीमन की हंसने की आवाज आने लगती है। अब यह सुनकर उनमें से एक डिसाइपल अपनी पावर का यूज कर उस रेड धुएं पर अटैक कर देता है। तभी उनमें से एक डीमन सोल्जर अचानक से बाहर निकल उन लोगों पर अटैक कर देता है, पर तभी उस अटैक को उसका टीम लीडर अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए रोक लेता है और उस डीमन सोल्जर पर अटैक कर उसे दूर ठेल देता है। जिसके बाद वो टीम लीडर उस डीमन से कहता है कि जुएंग कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया? जिस पर वो डीमन सोल्जर कहता है कि उसकी बॉडी बहुत ही बेकार थी, पर मैं तुम्हारी बॉडी को खाकर देखना चाहता हूँ कि वो कितनी अच्छी है या फिर उसकी तरह ही बेकार। जिसके बाद वो डीमन सोल्जर वहाँ जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ और भी डीमन सोल्जर आ जाते हैं। अब यह देखकर टीम लीडर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल उन डीमन पर अटैक करने को चले जाते हैं। तभी यह देख बाकी सारे लोग भी अपने अपने वेपन को बाहर निकाल उन डीमन से फाइट करने को चले जाते हैं, जहाँ जैंग अपनी नाइफ का यूज कर उन डीमन सोल्जर से फाइट कर उसे जान से मार रहा होता है। तभी दूसरी तरफ भी क्यू चैंग भी अपनी स्वॉर्ड का यूज कर उन डीमन सोल्जर से फाइट कर उन्हें मार रहा होता है। जिसके बाद उसमें से 2 डिसाइपल्स को वो डीमन सोल्जर चारों तरफ से घेर लेते हैं, जहाँ उन्हें अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब हम क्या करें। तभी दूसरी तरफ जैंग अपनी नाइफ का यूज कर उन डीमन सोल्जर पर अटैक कर उन्हें मारते ही जा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन सोल्जर उनमें से एक डिसाइपल पर अटैक कर उसे मार देता है। तभी अब वहाँ अकेले हुआ ही बचता है। अब यह देखकर वो डीमन सोल्जर तुरंत ही उस पर भी
अटैक करने को चले जाता है, पर यह दूर से ज़ैंग देख लेता है। इसलिए ज़ैंग तुरंत ही जाकर उस डीमन सोल्जर को मार हुआओ को बचा लेता है। पर इसके लिए हुआओ को थैंक्स बोलना चाहिए था, पर वो कहता है कि तुम्हें मेरी जान बचाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी दूसरी तरफ वो टीम लीडर अकेले ही एक बड़े से डीमन सोल्जर से फाइट कर रहे होते हैं, जहां वो डीमन सोल्जर अपने कुछ वेपन्स को बाहर निकाल टीम लीडर पर अटैक कर देता है। तभी वो टीम लीडर उस अटैक से बचते हुए अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन पर अटैक करने लगता है, पर वो डीमन उस लीडर पर ही अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। पर तभी वो टीम लीडर तेजी से जाकर उस डीमन सोल्जर पर अटैक कर उसका गला ही काट देता है। पर इसके बाद भी उस डीमन सोल्जर को कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो उल्टा ताली बजा रहा होता है और अपने कटे हुए सिर को पकड़ अपनी बॉडी से जोड़ लेता है। अब यह देख टीम लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम कोई डीमन सोल्जर नहीं हो, बल्कि तुम तो एक डीमन जर्नल हो। जिस पर वो डीमन जर्नल कहता है कि हाँ तुम सही समझे, पर तुम्हें यह जानने में काफी लेट हो गया। तभी यह देखकर वो टीम लीडर अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज करते हुए उस डीमन जर्नल पर अटैक कर देता है, पर इससे उस डीमन जर्नल को कुछ भी नहीं होता, बल्कि उल्टा वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस टीम लीडर पर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है, जहां वो टीम लीडर थोड़ा घायल हो चुका होता है। तभी अब वो डीमन जर्नल आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी को काफी धीरे धीरे खाऊंगा। जिसके बाद वो डीमन जर्नल लीडर को जान से मारने ही वाला होता है, पर तभी अचानक से वहाँ ज़ैंग आकर उस अटैक को रोक लीडर की जान बचा लेता है। जिसके बाद ज़ैंग अपनी पावरफुल पंच का यूज कर उस डीमन जर्नल पर एक जोरदार पंच मार कर उसे दूर फेंक देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।